वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस की। जैसा कि हमने देखा था कि मोमेंटम जो है उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो होल्ड करती है। अब उसमें अगर हम देखें कि किस तरह से, जिस तरह से अगर यहाँ मैंने एक बॉल बना दी है स्टूडेंट्स जो कि ग्रीन कलर से शो की जा रही है, और इसी तरह मैं एक और बॉल बना देती हूँ जिसे मैंने पिंक कलर से शो कर दिया। अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ जब हमने पिछले लेक्चर में जब आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था कि हमने m1 और m2 मैसेज के लिए कंसिडर किया था कि अगर वो मोशन में है और उनकी लीनियर वेलोसिटीज जो हैं वो v1 और v2 हैं इनिशियली, और आफ्टर जब वो कोलाइड कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं विद अ फोर्स, तो फिर उनके पास जो वेलोसिटीज रह जाती हैं वो कुछ चेंज होके हमारे पास जो है वो v1 प्राइम और v2 प्राइम जो है इस तरह से हमने उसे डिनोट किया था। ठीक है, उसके इसके लिए जो एंड रिजल्ट हमारे पास आया था वो मैं यहाँ दोबारा लिखने जा रही हूँ। वो हमारे पास आया था m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अच्छा, अब ये जो है बेसिकली ये हमें क्या बता रहा है स्टूडेंट्स कि ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसके जरिए हमारे पास जो टोटल मोमेंटम है बिफोर द कोलिजन वो बराबर होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, और आफ्टर द कोलिजन जो उनकी वेलोसिटीज हैं वो v1 प्राइम और v2 प्राइम से शो की गई हैं। ठीक है, और इसके जरिए हम एक और कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है, और माइनस m1 v1 प्राइम प्लस माइनस m2 v2 प्राइम, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। यानी कि टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम कह रही हूँ, टोटल जो मोमेंटम है आपके पास, ठीक है, जो टोटल मोमेंटम है होल बॉडी का बिफोर और आफ्टर कोलिजन वो इक्वल किसके, 0 के इक्वल है। जिससे हमें पता चलता है कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है आइसोलेटेड सिस्टम में, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्सर्ट नहीं कर रही, तो उस केस में हमारे पास जो है वो उसका लीनियर मोमेंटम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है और वो इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, अब हमने आज जो हमने केस स्टूडेंट डिस्कस करना है वो है हमारे पास एक्सप्लोसिव फोर्सेस का। ठीक है, यानी कि ऐसी फोर्सेस जो कि जिनमें एक्सप्लोजर होता है। जिस तरह से अगर मैं आपको फिगर दिखाऊं कि जिस तरह से हम यहाँ एक गन दिखा रहे हैं, और गन के केस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक गन है और उसमें से एक बुलेट जो है वो निकल कर आ रही है। ठीक है, एक तो ये केस हो सकता है, और दूसरा केस जो है वो हमारे पास एक्सप्लोजन का अगर आप देखें तो मैं इस फिगर से आपको दिखाती हूँ कि ये जिस तरह से हम लोग शो कर रहे हैं कि हमारे पास जिस तरह से बॉम्ब्स जब फट जाते हैं तो उसमें जो हमारे पास एक्सप्लोजन होता है उस केस में भी हमारे पास आइदर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है या नहीं रहता, ये हम देखते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए अगर हम जिस तरह बॉम्ब की बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई बॉम्ब है और वो बिफोर द कोलिजन, क्योंकि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा, ठीक है, यानी कि जब वो उसके अंदर जो है ब्लास्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो उस जो या फिर आप शेल भी कह सकते हैं, ठीक है, वो जब वो उसके अंदर जितनी एनर्जी होगी, जितना मोमेंटम होगा, सही, ठीक है, वो बराबर होगा उस मोमेंटम के कि जिस तरह से वो अपने पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, इक्वल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, या फिर उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो उसके फ्रेगमेंट्स में वो डिवाइड हो जाता है, पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो उन सब का अगर हम मोमेंटम को एड अप करें तो स्टूडेंट्स वो बराबर होगा हमारे पास इनिशियल मोमेंटम के, जो कि उस शेल के अंदर मौजूद था, उस बॉम्ब के अंदर मौजूद था। ठीक है, अब इसी चीज को हम एक और, यानी कि ये वाली जो एग्जांपल है इससे भी समझ सकते हैं। इसके जरिए हम किस तरह से इसको देखते हैं कि स्टूडेंट्स अगर मेरे पास अगर एक राइफल है, ठीक है, राइफल है, या फिर आप इसको जो है वो गन भी कह सकते हैं, ठीक है, और ये आपके पास बुलेट है, ठीक है, और बुलेट जो है वो जब आपने उसको, जब वो गन के अंदर है, यानी कि जब वो अभी आपने उसको फायर नहीं किया, ठीक है, यानी कि जब वो राइफल के अंदर मौजूद है तब उसके पास जो उसकी वेलोसिटी होगी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी से अगर मैं v1 का नाम देती हूँ तो वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, और इसी तरह जो राइफल की जो इनिशियल वेलोसिटी v2 अगर मैं उसको नाम दूं तो वो भी हमारे पास क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इनिशियली वो दोनों जो हैं वो स्टेट ऑफ रेस्ट में हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उनके पास जो इनिशियल, यानी कि उनके पास, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, इनिशियल जो उनके पास मोमेंटम होगा
वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इनिशियल मोमेंटम जीरो होने की वजह क्या है, इसकी वजह ये है स्टूडेंट्स हमारे पास कि हमारे पास जो यानी कि जब वो मोशन में नहीं है, जब मास जो है वो मोशन में नहीं है, तो फिर उनका मोमेंटम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम फाइनल मोमेंटम देखते हैं कि हमारे पास फाइनल मोमेंटम जो है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फाइनल मोमेंटम जो है वो क्या होगा। अब फाइनल मोमेंटम जो है अगर हम देखें कि जब हम राइफल को मतलब कि उसको जब हम यूज करते हैं, उसको जब हम फायर करते हैं, तो बुलेट जो है वो स्पीड के साथ जो है उसमें से इंजेक्ट आउट हो जाती है। ठीक है, यानी कि बाहर निकल जाती है। अगर मैं ये कहती हूँ कि उसकी जो वेलोसिटी है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो मेरे पास उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमारे पास v1 इज इक्वल टू 0 थी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो v1 प्राइम है। ठीक है, और उस राइफल की जो वेलोसिटी होगी वो v2 प्राइम होगी। अब जब आपने बहुत सारे केसेस में देखा होगा कि जब हम बुलेट को फायर करते हैं तो हम देखते हैं कि बुलेट तो बहुत स्पीड के साथ उसमें से निकलती है, लेकिन एज अ रिएक्शन यानी कि एक फोर्स जो कि बुलेट यानी कि राइफल जो बुलेट पे लगाता है उसको बाहर निकालता है। जब हम इसका ये बटन प्रेस करते हैं, ठीक है, इसको जब हम दबाते हैं तो बुलेट बाहर निकलती है। एक फोर्स लगाता है राइफल जो कि बुलेट पे लगाता है। ठीक है, लेकिन एज अ रिएक्शन फोर्स जो कि बुलेट लगा रही होती है राइफल पे, उसकी वजह से आप अपने हाथ या फिर जिस आर्म के साथ आपने पकड़ा होता है उसको, वो जो है वो एक बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो बाहर की तरफ जो है वो निकलती है। ठीक है, जो कि बेसिकली क्या होती है, एक रिएक्शन फोर्स होती है। ठीक है, जो कि क्या होती है, एक रिएक्शन फोर्स होती है। अब हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो है एक्शन और रिएक्शन जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है। लेकिन अगर हम इस केस में फाइनल मोमेंटम स्टूडेंट्स निकालें और अगर मैं इसका मास जो है राइफल का मास को मैं कैपिटल एम से डिनोट करने जा रही हूँ और बुलेट का जो मेरे पास मास है स्मॉल एम से मैंने डिनोट कर दिया है, तो फाइनल मोमेंटम में अगर लिखूँ इसका तो मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास फाइनल मोमेंटम होगा m इंटू v2 प्राइम प्लस m स्मॉल m इंटू v1 प्राइम। ठीक है, स्मॉल मतलब कि ये हमारे पास इसका फाइनल मोमेंटम आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल मोमेंटम। सही है, यानी कि दोनों मैंने मोमेंटम्स को सिंपली एड अप कर दिया है बुलेट और राइफल केस में। अब क्योंकि हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो होल्ड करता है, तो इसके जरिए क्या होगा कि इनिशियल जो टोटल मोमेंटम होगा बिफोर द मतलब कि जब फायर आपने की है तो वो बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के। ठीक है, फाइनल मोमेंटम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इसके जरिए मैं यहाँ लिखूंगी कि इनिशियल मोमेंटम तो हमारे पास स्टूडेंट 0 था, तो यहाँ मेरे पास फाइनल मोमेंटम की वैल्यू पुट करने जा रही हूँ। ठीक है, फाइनल मोमेंटम की मैंने वैल्यू पुट कर ली। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि हमारे पास यहाँ v2 प्राइम जो है वो बराबर आ रहा है माइनस m v1 प्राइम के। ठीक है, यानी कि यहाँ m v2 प्राइम जो है वो बराबर आ गया माइनस m v1 प्राइम के। अब ये दोनों चीजें जो है वो किस तरह से एक दूसरे के इक्वल होंगी, ये हमारा असल सवाल है। ठीक है, अगर हम देखें, अगर आप के दिमाग में फौरन से ये क्वेश्चन आएगा कि मैथ्स जो है यानी कि आपने जब इस चीज को इस चीज के बराबर करार दिया है, तो इसका मतलब है कि उनकी इस पूरी इक्वेशन का क्या मतलब है कि ये जो वैल्यू जो इसकी जो वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि इसकी वैल्यू जो है वो मेरे पास 10 आई है, तो फिर मुझे राइट हैंड साइड पे भी उसकी वैल्यू जो है वो 10 आनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली होगा कि ये दोनों इक्वेशन जो है वो फिर इक्वल हम उनको करार दे सकते हैं। अब इनकी इक्वालिटी जो है वो किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम जैसा कि हम देखते हैं कि बुलेट जो है, जो राइफल है, उसका मास कैपिटल एम से डिनोट किया गया और हमें ये नजर भी आता है कि राइफल जो है उसका मास ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बुलेट, यानी कि कैपिटल एम जो है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू स्मॉल एम। ठीक है, यानी कि बुलेट जो है उसका मास कम होगा एज कम्पेयर टू राइफल। तो लेकिन दूसरे केस में अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि जो वेलोसिटी है यानी कि v1 प्राइम यानी कि वो वेलोसिटी जिससे बुलेट बाहर निकलती है गन से, वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू उसके रिएक्शन फोर्स के, यानी कि v2 प्राइम यानी कि जब राइफल पीछे की तरफ हिट अप होती है यानी कि पीछे की तरफ गिरती है तो उसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू बुलेट की वेलोसिटी। बुलेट बहुत स्पीडीली उसमें से निकल रही होती है, जिसकी वजह से अगर हम देखें कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये आपको एज एन एग्जाम्पल जस्ट इसको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, अगर m की वैल्यू जो है हमारे पास 10 है और v2 प्राइम की वैल्यू हमारे पास जस्ट 2 है, तो यहाँ जो है यहाँ इसके ऑपोजिट केस हो जाएगा कि मास जो है अगर बुलेट का 2 है
2 kg है तो हम ये उसकी वेलोसिटी जो है वो ऑलमोस्ट 10 हो जाएगी, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये इक्वेशन जो है इस तरह से बैलेंस अप हो जाएंगी। ठीक, तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल कि मैंने आपको तौर पे बताया, लेकिन हम इस चीज को इस तरह से जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने ये देखा है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम जो है वो हमारे पास बुलेट्स के केस में यानी कि एक्सप्लोजन के केस में भी जो है मोमेंटम जो है वो होल्ड करता है, और उसको देखा है हमने कि किस तरह से जो है वो हमारे पास इसकी एग्जांपल्स में हमने इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।